तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रावे के बारे में कि रावे क्या होता है। आपको टाइटल और थंबनेल देख के सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। तो बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोगों को पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर में एक रावे कोर्स होता है जिसे RAWE या AIA बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, एंड AIA मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। तो रावे के इस प्रोग्राम में चीज़ें कैसे होती हैं, रावे का क्या सिलेबस है, इसे कितने कितने टाइम किस चीज़ में कितना दिया जाता है, आपके कॉलेज में किस तरीके से होगा, इसका पीपीटी कैसे बनता है, अगर आपका रावे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसका पीपीटी कैसे बनता है, और अगर आपका जो रावे है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो उसका पीपीटी कैसे बनता है, और इसका जो है असाइनमेंट कैसे बनता है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है। हालांकि आपको पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में जो आपकी क्लासेस हैं वो नहीं चलती हैं, लेकिन उसका पीपीटी, उसका प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर पे हम लोग 4 से 5 वीडियो कवर करेंगे, जिसमें आज का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग रावे क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब रावे तो आप लोग कॉलेज में सुने होंगे कि हाँ रावे है, रावे रावे रावे, लेकिन रावे होता क्या है, इसमें क्या क्या करना होता है, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पीपीटी कैसे बनाएं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आप लोग अपना असाइनमेंट कैसे बनाएंगे रावे का। उसके बाद लास्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने पीपीटी को, कैसे आप प्रोजेक्टर पर प्रेजेंट करेंगे अपने टीचरों के सामने। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस एंड एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, जिसे हम लोग रावे या AIA भी बोलते हैं। तो जो यह सिलेबस है जो आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह जो सिलेबस है यह दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर का है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, चाहे आप ICR अफिलेटेड यूनिवर्सिटी से हैं या फिर नॉन ICR अफिलेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट से पढ़ रहे हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वह अपना खुद का एक रावे का कोर्स डिजाइन की होगी। आप लोगों को क्या करना है, उस वेबसाइट उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आपको बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और सिलेबस आपको देखना है। और सभी यूनिवर्सिटियों का जो सिलेबस है लगभग लगभग सेम होता है, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि रावे में चीज़ें क्या होती हैं। जो दोस्तों यह जो रावे है ये 20 वीक्स का होता है, 20 सप्ताह का कोर्स होता है। इसमें अलग अलग काम किए जाते हैं। पहला काम क्या है, अब हम एक एक करके जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहला काम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो कोर्स कोड है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो रावे का कोर्स कोड है वो क्या है। RAWE 401 401 जो है वो आपका रावे का कोर्स कोड है। और यह कितने क्रेडिट का है, ये 20 क्रेडिट का कोर्स है। यानी आप जो अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर पढ़े हैं, उन सभी का जो कोर्स मतलब क्रेडिट हावर्स मिला के जो पूरा होता था 20 के 22 35 25, वो आपका केवल बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर में आपका रावे में ही कितना है, 20 क्रेडिट का कोर्स है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोगों को करना है और इसके कितने वीक्स हैं और इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं। तो अब हम एक एक करके एक एक चीज़ों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। इतना चर्चा करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन रावे का जो पूरा एक एक्चुअल रावे होता कैसे है, हो सकता है आपके कॉलेज में इतने डीप तरीके से रावे ना हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे रावे अच्छे तरीके से नहीं होता, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ रावे होता कैसे है, किस तरीके से होता है। अभी यूट्यूब पे आप लोगों को रावे से जुड़ी हुई वीडियोस मिलेंगे ही नहीं। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो आपको जो पहला टास्क मिलेगा, यानी जो पहली एक्टिविटीज़ मिलेंगी रावे के फर्स्ट वीक्स में, पहले वीक में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे। पहले वीक में है जनरल ओरिएंटेशन ऑन कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज। यार माउस नहीं काम कर रहा है। तो डिफरेंट फैकल्टीज आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये आपका हो गया जनरल ओरिएंटेशन एंड कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज। अब सुनिए, अब सोचेंगे इसमें क्या करना है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि अपने कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, मान लीजिए वो एंटेमोलॉजी फैकल्टीज़ हो गई, पैथोलॉजी हो गई, और जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। तो
1 सप्ताह तक डेली डेली आप 6 फैकल्टी पकड़ लीजिए, डेली डेली आपको जाना है उनके पास और उनके साथ उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को कवर करना है। और जितनी भी चीज़ें आप उनसे सीखेंगे आपको एक डायरी बना लेना है। आपको एक कृषि डायरी मिलेगी, आप लोगों को एक डायरी हम दिखा देते हैं। मेरे पास है, अभी हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट, यहाँ है मेरे पास, पढ़िए। आप लोगों को एक कृषि डायरी मिलेगी, हालांकि ये थोड़ा सा मिररिंग है, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, बट ठीक है, कोई ना। ये आपको एक कृषि डायरी मिलेगी जो मेरे पास है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या की है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इस डायरी में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हैं, ठीक है, अच्छे से। और आप इसमें तो इन सब चीज़ों को हटाइए और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। अब जो जो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। कैसे लिखनी है बताते हैं आप लोगों को। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने इंटमोलॉजी के डिपार्टमेंट के पास गए तो उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखे, तो जो चीज़ें आप सीखेंगे उस डायरी में आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब सोचेंगे कि नोट डाउन क्यों करना है, हम उन सब चीज़ों को इसलिए लिखेंगे ताकि जब हमारा पीपीटी बने तो वो सारे डाटा को हम अपने पीपीटी में भर सकें। तो आपको पहले वीक में आपको जनरल ओरिएंटेशन करना है, आपके जितने भी फैकल्टीज़ आपके यूनिवर्सिटी में हैं, आपके कॉलेज में हैं, आपको उनसे मिलना है और उनसे सीखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या है, विलेज अटैचमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो है विलेज अटैचमेंट। विलेज अटैचमेंट में आपके जो इसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे, आपके रावे के, आपके कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपको एक विलेज अलॉट करेंगे। आपको उस विलेज में जाना है, वहाँ के फार्मर्स से मिलना है, फार्मर्स के डेली रूटीन को देखना है। आपको 8 वीक तक जाना है विलेज में, याद रखिएगा। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ये जो रावे है ये केवीके के थ्रू कराया जाता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, केवीके वाले भी अच्छे तरीके से रावे करा देते हैं। बट अगर आपके कॉलेज आपका रावे करा रहा है तो आपको विलेज अटैचमेंट में एक गांव अलॉट किया जाएगा और आपको एक फार्मर भी अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपका ग्रुप वाइज हो रहा है तो आपके कई फार्मर्स होंगे, लेकिन अगर आपका सोलो हो रहा है, अकेले अकेले का हो रहा है, तो आपको एक फार्मर भी अटैच्ड होगा। तो आपको उस फार्मर के साथ 8 सप्ताह तक रहना है, उसके साथ खेती बाड़ी करनी है। आप जो बीएससी एग्रीकल्चर में पिछले 3 सालों में जो जो चीज़ें सीखे हैं वो सारी चीज़ें फार्मर्स को सिखानी है। अब आप डायरेक्ट जाके फार्मर को कहेंगे तो फार्मर तो नहीं सीखेगा ना, आपको धीरे धीरे करके फार्मर को सारी चीज़ें सिखानी है। हो सकती है कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिले, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिले। तो विलेज अटैचमेंट में विलेज का सर्वे हो गया, विलेज का एनवायरनमेंट हो गया, वहाँ का जो सॉइल कैसा है, वहाँ पे कौन से पेस्ट लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप एक विलेज सर्वे अच्छे से विलेज अटैचमेंट में सीखेंगे। उसके बाद आपका अगला है यूनिट अटैचमेंट इन यूनिवर्सिटी केवीके रिसर्च स्टेशन अटैचमेंट। तो इसमें बेसिकली लोग केवीके को ही अटैच कर देते हैं। ये आपका 5 वीक्स का होता है, यानी आपको 5 सप्ताह तक जाना है, कहाँ, केवीके में जाना पड़ेगा। और केवीके में भी आपको पता होगा अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। वो जब इन सब चीज़ों को आप और अच्छे से सीखेंगे जब आप आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें पीपीटी कैसे बनता है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी आप देख लीजिए। तो ये आपका जो केवीके है ये भी 5 वीक्स का जो आपका क्या है कोर्स है, और आपको 5 सप्ताह तक डेली केवीके में जाना है। केवीके में जाने के बाद वहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिसेस करनी है। अब जो भी चीज़ें आप सीखेंगे और जो भी चीज़ें केवीके के साइंटिस्ट आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, जो आपको हम डायरी अभी को दिखाए हैं उस डायरी में नोट डाउन करना है। वो सारी चीज़ें जब आप नोट डाउन करेंगे तो पीपीटी बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगला है प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक ये रहा प्लांट क्लिनिक। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जनरल ओरिएंटेशन है, विलेज अटैचमेंट है और केवीके, ये तीनों मिला के आपके कैसे कितने के हैं क्रेडिट आवर्स के, 14 क्रेडिट आवर्स के। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा है प्लांट क्लिनिक। अब प्लांट क्लिनिक में क्या है कि कैसे हम इंसेक्ट को, डिजीज को या वीड को, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे क्रॉप पे बैड इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, उसके यील्ड को रिड्यूस्ड करते हैं, उन्हें उन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो चाहे वीड हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे निमेटोड्स हो, चाहे माइट्स हो, या A to Z जो भी चीज़ें हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए हम किसी प्लांट क्लिनिक में जाते हैं। अगर आपके यहाँ प्लांट क्लिनिक अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आपके यहाँ प्लांट क्लिनिक अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कॉलेज में जो आपके एंटेमोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हैं और जो पैथोलॉजी के जो आपके मेंटर हैं उनसे आप मिलिए, और उन टीचरों से मिलने के बाद कैसे इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, कैसे डिजीज को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आप उनसे सीख सकते हैं।
उसके बाद आपका है एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में आपके मेंटर आपको एक इंडस्ट्री से अटैच्ड करेंगे, यानी वो जो भी इंडस्ट्री रहेगी वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रहेगी, ऐसा नहीं किसी भी इंडस्ट्री में कर देंगे, नहीं, आपको एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अटैच्ड करेंगे और वहाँ भी आपको 3 वीक्स काम करने हैं। यहाँ पे देखिए 3 वीक्स काम करने हैं, और 3 वीक्स अब जब वहाँ पे जब काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब इंडस्ट्री चलती है एग्रीकल्चर की, या कैसे उसमें चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। उसके बाद लास्ट वाला, यानी जो ये सारी चीज़ें आप किए हैं, ये सारी चीज़ें आप किए हैं, उसमें आपको चौथे में क्या होगा, फिर इन सब का आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होगा एंड इवैल्यूएशन होगा। ये सारी चीज़ें टीचर्स करेंगे, और जो आप पीपीटी बनाएंगे, जो आप उसका रिपोर्ट बनाएंगे, जो असाइनमेंट बनाएंगे, वो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से आपकी एग्रीकल्चर की जितनी फैकल्टीज़ हैं वो आपके सामने बैठी रहेंगी और आपको इवैल्यूएट करेंगी। तो अभी तो हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि आप लोग रावे से जुड़ी सारी चीज़ें जान गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप पीपीटी कैसे बनाएंगे। अगर आपका रावे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो पीपीटी कैसे बनाएंगे, और विदाउट सिलेबस हो रहा है तो कैसे पीपीटी बनाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।